मसीह खुदावंद के बहुत ही खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि इन दिनों में हम लोग कलाम पाक में से इमसाल की किताब छठा बाब उसकी 16 से 19 आयत जो है उसमें हम सीख रहे हैं कि 6 बल्कि 7 ऐसी बातें हैं जिनसे खुदावंद को कराहियत है। 6 बातों के बारे में हम सीख चुके हैं और आज हम 7वीं और आखिरी बात जो है उसके बारे में सीखेंगे। और हमारा आज का 7वां पॉइंट जो है वो ये है कि खुदावंद को नफरत है जो भाइयों में नफाक डालता है। आज हम इस पे थोड़ी देर के लिए गौर व खौस करेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि खुदावंद मोहब्बत है। खुदा ने मोहब्बत की है इंसान से, इस पूरी दुनिया से। कलाम पाक में भी हम पढ़ते हैं खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसे अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मेरे और आपके खुदावंद हमें ज़िंदगी देना चाहते हैं, ना सिर्फ ज़िंदगी बल्कि हमेशा की ज़िंदगी देना चाहते हैं। लेकिन नफाक जो शख्स है खुदावंद उसको पसंद नहीं करते। नफाक हमेशा दो ख़ानदानों के मिलाप में, दो अशख़ास जो आपस में मिलते हैं उनमें नफाक जो है वो पैदा करता है, दराड़ें जो है वो डालता है। और खुदावंद को ऐसे शख्स से नफ़रत है। खुदावंद को ऐसे शख्स से कलाम पाक में जो लिखा है लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, कराहियत है। नफाक का मतलब यही है कि हम ज़ाहिर में कुछ और हों और बातनी तौर पर हम कुछ और हों, अंदरूनी तौर पर कुछ और हों। एक लबादा सा हमने ओढ़ रखा है और ऐसे शख्स को खुदावंद जो है वो पसंद नहीं करते। ऐसा शख्स जो हमेशा कोशिश करता है कि जो ख़ानदानों में एक इत्तेहाद बना हुआ है, भाइयों में जो एक इत्तेहाद बना हुआ है, उसको तोड़ा जाए, उनको अकेला किया जाए। ये शैतान के काम होते हैं, वरगलाना, हम पे हमला करना। और हम जानते हैं कि जब हम अकेले हो जाते हैं तो शैतान उस वक़्त हम पर ज़्यादा हमलावर होता है। यीशु मसीह की मिसाल हमारे सामने है। वो बियाबान में अकेले थे, शैतान ने उन पर हमला किया, शैतान ने उनको आजमाने की कोशिश की। अगर हम बाग एदन में चले जाएं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब हवा अकेली थी तो शैतान जो है वो हवा के पास आया और उसने उसको बहकाया। और हम देखते हैं कि जल्द हवा उसके कब्ज़ा में चली गई। उसने खुदावंद के हुक्म को तोड़ा और वो फल जो था उसके बताने और कहने के मुताबिक लिया और उसने उस फल को खा लिया। आज हमें ज़रूरत है रफ़ाकत में रहने की, यगानगत में रहने की, एक यूनिटी में रहने की। क्योंकि जब हम एक यूनिटी में होते हैं, मोहब्बत में होते हैं, तो मोहब्बत में बड़ी बरकत है। और लिखा है कि यूनियन इज़ स्ट्रेंथ। इसलिए हमारा मोहब्बत में एक दूसरे के साथ रहना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। वरना जब हम अकेले हो जाते हैं तो शैतान बहुत तरह से हम पर हमले करता है, नफाक डालता है, यहाँ तक कि भाई भाई के ख़िलाफ़ हो जाता है, ख़ानदान ख़ानदानों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं और वो एक दूसरे को देखना जो है वो पसंद नहीं करते। चलते चलते बात यहाँ तक कई दफ़ा निकल जाती है कि कत्ल व गारत पर बात जो है वो आ पहुँचती है और फिर ख़ानदान जो है वो तबाह व बर्बाद जो है वो हो जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ तक भी बात आती है कि ख़ानदान एक दूसरे को देखना जो है वो भी गवारा नहीं करते। हालात और मामलात यकसर बदल जाते हैं और ये काम सिर्फ़ और सिर्फ शैतान जो है इंसान में होकर करता है। वो हमें मफलूज कर देता है शैतान। जब हम शैतान की बातों पर चलते रहते हैं, हमें रूहानी तौर पर मफलूज कर देता है ताकि खुदावंद के कलाम की कोई बात हमारी समझ में ना आए। वो हमें रिश्तों में मफलूज कर देता है। हमारे सामने किसी रिश्ते की कदर व मंजिलत जो है वो नहीं रहती। सिर्फ हम मैं के चक्कर में रहते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इन बातों से हमें बचने की ज़रूरत है। ऐसा काम हम सर अंजाम ना दें कि ख़ानदान तबाह बर्बाद हो जाएं। ऐसा नफाक भाइयों में, ख़ानदानों में ना डालें जो कि परेशानी का सबब बन सके। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ शैतान की ही बात मानते रहते हैं तो ऐसा इसका मतलब यह है कि हम शैतान की ग़ुलामी में चले गए हैं। फिर शैतान जैसा चाहे, जिसको चाहे वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल जो है वो कर सकता है। मेरे अज़ीज़ों, ऐसा शख्स बड़ा ख़तरनाक है जो भाइयों में निफाक डालता है। मतलब कि वो हमें निफाक डालकर मौत की तरफ ले जाता है। देखने में ये बात हमें बड़ी अच्छी लगती है, ख़ानदानों को तबाह बर्बाद करके
लेकिन ऐसा शख्स मौत की तरफ जा रहा होता है और फिर मौत से मौत पैदा होती है। सो हमें ऐसे शख्स जो है उसको देखने की, उसको जांचने की, परखने की हमें ज़रूरत है, जो हमारी ज़िंदगियों को, हमारे ख़ानदानों को एक नफाक की वजह से तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रहा होता है। इत्तेफाक की बरकत वो हमसे छीनना चाहता है, यहाँ तक कि ऐसा शख्स जो है वो घरों में इत्तेफाक का जनाजा यूँ कहें वो निकाल देता है। कोई जब एक दूसरे को देखना गवारा नहीं करता, एक दूसरे के पास बैठना पसंद नहीं करता। और जैसे पंजाबी की एक बड़ी मिसाल है कि झूठ मिठा ते सच कड़वा लगता है। सच्ची बात कोई भी सुनने को तैयार नहीं। आज ऐसा बेदीनी का दौर आ गया है, लेकिन हमें अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना है कि हम सच्ची बात, खुदा के कलाम की जो बात है उसको हम जो है वो याद रखें। और याद रखें कि झूठ जो है वो हमें फंसाता है, वो हमें तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जाता है। लेकिन सच्चाई कलाम पाक में लिखा है कि और तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। झूठ फंसाता है, सच्चाई हमें आज़ादी की तरफ लेके जाती है। झूठ जो है वो हमें गुलामी की तरफ लेके जाता है, लेकिन सच्चाई हमें आज़ादी की तरफ लेके जाती है। और यकीनन हर शख्स बड़ी आज़ादी की ज़िंदगी गुजारना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सच्चाई को जानें, ना कि जो भाई नफाक डालता है उसकी बातों पर अमल करना जो है वो शुरू कर दे। ज़बूर 133 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि क्या ही भला है, देखो कैसी खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। हमें बाहम मिलकर यूनिटी के साथ, इत्तेहाद, यगानगत के साथ रहने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 23 से 26 आयत का जब हम मताला करते हैं तो उसमें लिखा है कि एक वाक़या है, हमें कुर्बान गाह के बारे में पढ़ने को मिलता है कि अगर तू कुर्बान गाह पर अपना हदिया नजराना चढ़ा रहा है तो वहाँ पर तुझे याद आए कि तेरा भाई तुझसे खफा है, तो उसी लम्हा हमें अपनी उस नज़र को कुर्बान गाह पर छोड़ते हुए भाई के पास जाना है और जाकर पहले भाई को हमने राज़ी करना है, उससे हमने सुलह करनी है। फिर हमारी कुर्बानी जो हम खुदावंद के हुजूर गुजराना चाहते हैं वो खुदावंद की नज़र में मकबूल होगी। क्योंकि मत्ती 5 बाब में लिखा गया है कि अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना। हमें झूठी कसम नहीं खानी, ना आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, और ना ज़मीन की क्योंकि वो उसके पाँव की चौकी है। सो मेरे अजीज़ों, और साथ साथ लिखा है कि ना यरूशलेम की कसम खाना क्योंकि वो बुज़ुर्ग बादशाह का शहर है। सो झूठी कस्में लोग आजकल खाते हैं और अपने आप को सच बनाने की या सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन झूठ जो है वो हमेशा झूठ ही रहता है। सो खुदावन ने फरमाया है कलाम पाक में, जब हम पढ़ते लिखा कि ना हम अपने सर के बालों को काला कर सकते हैं, ना सफ़ेद कर सकते हैं। झूठ हमेशा झूठ ही रहता है। हम बड़ी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलकर झूठ को छुपाएं, लेकिन झूठ छुप नहीं सकता। एक वक्त आता है कि झूठ जो है वो सामने आ जाता है, क्योंकि कलाम पाक में हमारे लिए सीखने वाली जो बात है वो लिखा है कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या ना ना में होना चाहिए, बात ख़त्म। इससे बढ़ के कोई और बात नहीं है। फिर इसके बाद जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 31वीं और 32वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि अगर मैं खुद अपनी गवाही दूं तो सच्चा नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी गवाही जो वो देता है सच्चा है। सो आज हमें ज़रूरत है जब हम एक दूसरे के लिए गवाही के लिए खड़े हों तो सच्चाई के साथ, नफाक उसमें अपना फ़ायदा ना सोचें। मोस्टली लोग इसी तरह काम करते हैं, हर काम में, हर बात में हर शख्स अपना फ़ायदा सोचता है। ऐसे शख्स जो हैं वो खुदावंद को पसंद नहीं। फिर मत्ती की इंजील 26वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है सरदार काहिन और सब सदर अदालत यसु को मार डालने के लिए झूठी गवाही ढूंढने लगे। जब यसु मसीह को उन्होंने पकड़ा ना तो वो उस वक्त भी झूठे गवाह जो है उनको ढूंढा जा रहा था ताकि यसु मसीह को सलीब जो है वो दिया जाए। और कोई भी गवाह जो है वो
उनको ना मिल सका, लेकिन आखिरकार 2 गवाहों ने आकर इस बात की गवाही दी और उन्होंने कहा कि इसने फरमाया है कि मैं खुदा के मक़दस को ढाकर 3 दिन में इसे बना सकता हूँ। तो सरदार काहिन जो है लिखा है खड़े होकर कहा कि तू जवाब क्यों नहीं देता। यसु मसीह से उन्होंने कहा कि तू जवाब क्यों नहीं दे रहा कि तुझ पर ये तोहमत लगाई जा रही है, तुझ पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, झूठी गवाहियाँ दी जा रही हैं कि ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यसु मसीह खामोश रहे, सच्चाई पे थे वो और सच्चाई का उन्होंने दामन जो है वो नहीं छोड़ा। आज मेरे जो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमने ऐसे शख्स से किनारा करना है जो भाइयों में नफाक डालता है, जो सिर्फ हर बात में, हर काम में अपना फ़ायदा ढूंढता है। क्योंकि कलाम पाक में जब मैंने बताया कि 6 नहीं बल्कि 7 ऐसी बातें हैं जिनसे खुदावंद को कराहियत है, और आज उसका हमने आखिरी पहलू जो है वो देखा कि जो भाइयों में नफाक डालता है। पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो था कि ऊंची आंखें, झूठी ज़ुबान, दूसरा पॉइंट था, और तीसरा पॉइंट था कि बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, और चौथा पॉइंट था हमारा बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, और 5वां था शरारत के लिए तेज़ रो पाँव, छठा था ऐसा गवाह जो द्रोह गोई करता है, झूठा गवाह जिसको हम कहते हैं, और 7वां पॉइंट जो भाइयों में नफाक डालता है। सो मेरे जीज़ो, जैसा हमने सीखा कि खुदावंद को इन 7 चीज़ों से कराहियत है, इन 7 बातों से कराहियत है। आज हम मिलकर वादा करेंगे कि हम हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना करेंगे, और जो बातें हमने सुनी सीखी हम उन पर अमल भी करेंगे, ताकि हमारे किरदार से ये पता चल सके कि हम सच्चे ज़िंदा खुदावंद की प्रस्तश हमदो तारीफ़ करने वाले लोग हैं। फिर ही हमारी ज़िंदगियों में हमें इत्मीनान हासिल होगा, खुशी और कामरानी हमें नसीब होगी। सो आज पूरी दुनिया इसी भाग दौड़ में है कि हमें इत्मीनान मिल जाए, हमें तसल्ली मिल जाए। तो खुदा यसु मसीह ने बड़ा खूबसूरत हमारे साथ वादा किया है कि बोझ से दबे हुए लोगों, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। हकीकी तसल्ली, हकीकी आराम हमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खुदा यसु मसीह से मिलता है। सो मेरी दिली ख्वाहिश है कि हम इन 7 चीज़ों को अपने जहन में रखें, अपने हाथों को प्रॉपर तौर से इस्तेमाल करें, अपने कानों को, जो नफाक की बात हमारे कानों में डाली जा रही है उस पर गौर व खौज हमें करने की ज़रूरत है कि आया ये जो बात की जा रही है इसमें हकीकत क्या है, उसको जानने की हमें ज़रूरत है। अपने पाँव को बदी से रोकें, अपने दिल को संभालें, उस पर कंट्रोल रखें। यूँ तो कलाम में लिखा है कि वो हीलाबाज है, लाइलाज है, लेकिन खुदावंद से अगर आप हिम्मत क़ुव्वत मांगेंगे, खुदावंद को ये दिल अपना दे देंगे, खुदावंद का घर इसमें होगा, तो ये दिल आपके कंट्रोल में रहेगा। और फिर हमें झूठे जो गवाह हैं उनसे भी दूर भागने की ज़रूरत है, उनको भी खुदावंद की तरफ लेके आने की ज़रूरत है। सो खुदावंद मुझे और आप सबको फजल बख्श दें, ताकि ये जो 7 बातें हमने सीखी हैं खुदावंद हमें उन पर अमल करने का फजल बख्श दें, ताकि हमारे जिस्म के एक एक अज़ा जो आज बयान किए गए हैं खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक, और सबसे बढ़ के खुदावंद के जलाल के लिए हमारे हर एक अज़ा जो है वो इस्तेमाल होते रहें। सो खुदावंद मुझे और आप सबको फजल बख्श दें, ताकि हम इन बातों पर अमल करें और हम हमेशा खुदावंद की नज़र में मकबूल ठहरें, और खुदावंद की कसरत के साथ नेमतें और बरकतें जो हैं वो हम पर नाज़िल होती रहें। आमीन।